आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। बच्चे थे, सुशील और सुंदर बीवी थी, बहुत खुश था। लेकिन वो कभी भी काम पर नहीं जाता, बहुत ही आलसी था। उसकी बीवी ने उसे बहुत बार समझाया कि कुछ काम किया करो, लेकिन वो हमेशा टाल जाता। बोलता, काम करने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास सब कुछ तो है। बीवी उससे बहुत परेशान रहती थी। एक बार एक साधु महाराज उनके घर पर आए तो उन दोनों ने साधु महाराज का बहुत सत्कार किया। साधु महाराज इससे बहुत खुश हुए और जाते जाते उन्होंने ब्राह्मण से कोई वरदान मांगने को बोला। ब्राह्मण की तो जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई हो, बहुत खुश हुआ। बोलता, महाराज एक कृपा कीजिए, मुझे काम करना जरा भी पसंद नहीं। कोई ऐसा आदमी दे दीजिए जो मेरे लिए सारे काम करते हैं। तो साधु महाराज मुस्कुराए और बोलते, तथास्तु, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें देखना है कि उसको हमेशा काम मिलता रहे। काम नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं महाराज, आप तो बस वरदान दे दीजिए। तो साधु महाराज उसे तथास्तु कहकर वहां से चले गए। साधु महाराज के जाते ही वहां पर एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन आ गया और वो ब्राह्मण से बोला, मालिक बताइए मेरे लिए क्या काम है। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बोला, जाओ खेत में पानी देकर आ जाओ। जिन वहां से चला गया और ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ। वाह, अब मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। और वो वहां बैठ गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि जिन वापस आ गया और बोलता, मालिक मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे और काम दो। तो ब्राह्मण बोलता है, अरे इतने बड़े खेत में तुमने इतनी जल्दी पानी दे दिया, अब मैं तुम्हें क्या काम दूं? तो जिन बोला, फटाफट मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबरा गया, बोलता, अरे जिन जाओ 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 जाओ, तुम पूरे का पूरा खेत जोत कर आओ। उसने सोचा, अब तो रात भर ये जिन खेत जोतता रहेगा, अब मैं बच जाऊंगा। जिन चला गया। जिन के जाते ही ब्राह्मण खुश हो गया। उसने सोचा, चलो जान छूटी, अब ये रात भर खेत जोतता रहेगा, मेरी तो जान बची। और वो आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर से जिन वापस आ गया। बोलता, मालिक और काम चाहिए मुझे। ब्राह्मण बोलता, अब और क्या काम दूं? जल्दी काम दीजिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबरा गया, अब मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणी उसके पास आई। मैं बताऊं कोई काम? तो ब्राह्मण बोलता है, अरे तुम क्या बताओगी, जल्दी बताओ। तो ब्राह्मणी ने तो जिन को कहा, जाओ जाकर हमारे कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। जिन बोलता है, ठीक है। और वहां से चला जाता। ब्राह्मण बहुत घबरा गया होता है। ब्राह्मण बोलता, अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या मांग लिया? ये तो बहुत जल्दी काम कर देता है, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचेगा, ये तो मुझे खा जाएगा। ब्राह्मणी क्या करूं? तो ब्राह्मणी बोलती है, अरे ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आप ये कुत्ते की पूंछ को सीधा करने में लगा रहेगा और वो पूंछ इससे कभी सीधी नहीं होगी। ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तो ब्राह्मणी ने उसे वादा लिया कि आगे से वो हमेशा काम पर जाएगा खेत में और कभी भी आलस नहीं करेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। अगले दिन ब्राह्मण खेतों की तरफ चला। ब्राह्मण ने देखा कि जिन तो अभी भी कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा था। वो खेत पर जाते जाते हंसते हुए जिन से बोला, अरे ओ जिन, जल्दी से काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे काम हैं। जिन बोलता, हाँ मालिक, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। और फिर कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लग गया। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं तो देखा ना ब्राह्मण का क्या हाल हुआ। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वो दिन भर इधर उधर भागता ही रहता था। एक बार उसी तरह भागते भागते उसको बड़ी जोर की भूख लगी, लेकिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था।
कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। भूख के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। चलते 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 अचानक उसे एक कसाई की दुकान नजर आई। वो उस दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर देखता रहा। फिर उसने देखा कि बाहर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो फटाफट भागकर वहां गया और उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में दबोचा और वहां से भाग गया। अब वो कुत्ता चाहता था कि मैं किसी जगह जाकर शांति से उस मांस के टुकड़े को मजे ले लेकर खाऊं। तो वो इधर उधर घूमता रहा। फिर अचानक उसने देखा कि वो सामने एक छोटा सा पुल है। उस पुल के पास जाकर मैं इस मांस के टुकड़े को खाता हूं। वो मांस के टुकड़े को मुंह में दबाकर पुल की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो पुल पर पहुंचा तो पुल के नीचे जो पानी बह रहा था उसमें उसको उसकी परछाई नजर आई। उसको परछाई देखकर दूसरा कुत्ता पानी में नजर आया जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो कुत्ता अपनी ही परछाई देख रहा था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी मांस का टुकड़ा है। अब इस कुत्ते को लालच आ गया। उसने सोचा कि अरे ये जो मेरे पास मांस का टुकड़ा है ये तो है ही, लेकिन अगर मुझे ये मांस का टुकड़ा भी मिल जाए तो 2 टुकड़े हो जाएंगे और खाने का मजा भी दुगना हो जाएगा। ये सोचकर वो कुत्ता पहले थोड़ा सा गुर्राया। फिर उसने देखा अरे पानी के अंदर से भी गुर्राने की शक्ल दिख रही है। उसको गुस्सा आ गया और वो जोर से भौंका। उसके भौंकते ही जो उसके मुंह के अंदर मांस का टुकड़ा था वो पानी के अंदर गिर गया। अब कुत्ते को समझ आया अरे ये तो मेरी परछाई थी, ये मैंने क्या कर दिया। अरे जो मेरे मुंह में आया हुआ मांस का टुकड़ा था वो भी मैंने खो दिया, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होता। कुत्ता अपना मुंह लटकाकर वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। देखा ना कुत्ते का क्या हाल हुआ। लालच बहुत बुरी बला है। लालच से हमेशा बचना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कबूतरों के जोड़े और एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही निर्दयी किस्म का शिकारी रहता था। वो कभी भी कहीं भी किसी भी जानवर के पीछे पड़ जाता, पक्षी के पीछे पड़ जाता और उसे मार डालता। अगर उसे आवश्यकता नहीं भी है तो भी वो उनका शिकार करने निकल जाता था। सब लोग उससे परेशान थे, लेकिन उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। इसी तरह एक बार वो शिकारी जंगल में गया तो वहां पर उसे एक कबूतरी दिखी। उसने अपना जाल फेंका और उस कबूतरी को पकड़ लिया। अरे वाह, अब आ गई मेरे हाथ में ये कबूतरी, अब इसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये कह के वो उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी जंगल में अचानक बादल गरजे और बरसात शुरू होने लग गई और उस शिकारी को लगा कि उसे कहीं देखना चाहिए कहां वो छुप सकता है इस बारिश से बचने के लिए। वो जाता है और अचानक उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसमें एक बोल बना हुआ था, बड़ा सा छेद था। वो उस बोल की तरफ जाता है और वो जाने से पहले सोचता है इस पेड़ के खोल में जो भी कोई रहता होगा, चाहे वो पक्षी हो, प्राणी हो या जानवर हो, मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे आज तो वहां जाना ही होगा। वो चला जाता है, लेकिन वो जो खोल होता है वो एक कबूतर का होता है। और बच्चों, ये कबूतर वही होता है जिसकी कबूतरी को इस शिकारी ने पकड़ लिया था। कबूतरी को देखकर कबूतर हैरान रह जाता है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत विलाप कर रहा होता है, बहुत दुखी था कि मेरी कबूतरी रह कहां गई, उसे कोई पकड़ के तो नहीं ले गया। लेकिन जैसे ही वो कबूतरी को देखता है बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कबूतरी उसको कहती है कि प्रिय, मुझे तो इस व्याध ने पकड़ा हुआ है, अब ये मुझे मार डालेगा, लेकिन तुम अपना अतिथि सत्कार करने के भाव को कभी जाने मत देना। इसकी खातिरदारी करो, क्योंकि वही हमारा कार्य है, वही हमारा कर्म है। कबूतर भी बहुत अच्छा पक्षी था।
उसने उस शिकारी से पूछा कि भैया तुम्हें क्या मुश्किल है, क्या चाहते हो? वो कहता है, मुझे आज की रात यहाँ रुकना पड़ेगा और साथ में कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता कबूतर। तो कबूतर उसे कहता है, भैया तुम रुक तो जाओ, अब कुछ खाने के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन वहां पे खाने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास। तो कबूतर वहां पे लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है, जिसमें वो शिकारी सेकने लगता है और कबूतर का धन्यवाद करता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भाई, तुमने तो मेरी सारी ठंड भगा दी। अब खाने का बंदोबस्त हो जाए तो मजा आ जाए। तभी कबूतर इधर उधर देखता है, कबूतरी की तरफ देखता है और उसको इशारे से कहता है, मुझे अतिथि भाव तो निभाना ही पड़ेगा। और वो उस शिकारी की भूख मिटाने के लिए खुद ही उस आग में कूद जाता है और जल जाता है। ये देखकर वो शिकारी हैरान हो जाता है और बोलता, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक कबूतर कूद चुका होता है। अब शिकारी अपना सर पकड़कर वहां बैठता है। ओह, ये कबूतर कैसा था! मैं इन जानवरों, इन कबूतरों की जान लेता रहता हूँ और इसने मेरी भूख मिटाने के लिए अपने आप को मिटा डाला। वो दुखी होता है। उधर वो कबूतरी को छोड़ देता, बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने आज तक सभी जानवरों से बहुत बदसलूकी की। तुम जाओ, तुम आजाद हो। लेकिन कबूतरी अपने जलते हुए पति को देखती है और सोचती है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और वो भी उसी का आग में कूद जाती है। अब तो शिकारी को बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आता है। वो अपना सर नोचता है, चीखता है, ओह ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से 2 बेचारे निर्दोष पक्षी मारे गए। आज तक मैंने इतने पक्षियों को, इतने जानवरों को खत्म किया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करता। वो बहुत पछताता है, बहुत रोता है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखे? अपने आचरण को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो आपके काम आ सकता है। और जब वो आपके काम आएगा तो आपको अपने किए पे पछतावा हो सकता है। अगर आप किसी के काम नहीं आते हो तो देखो ना, अब उसके सर पीटने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कबूतर तो बेचारे खत्म हो गए। आओ